श्री हनुमान जी के भक्तों का सबसे लोकप्रिय तीर्थस्थल है सालासर धाम। आज हम सालासर में बालाजी का अद्भुत दर्शन करेंगे। चलिए, कंचन वाणी में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार कंचन। पूरे देश में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूंछ है। उनके चेहरे पर राम भक्ति का आयु बढ़ाने वाला सिंदूर भी चढ़ा है। इससे उनकी आभा लालिमा लिए हुए है। यह आभा श्रद्धालुओं में विश्वास और आशा लेकर आती है। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भक्त रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसी है सालासर धाम के बालाजी महाराज की छवि। आइए हम सब उनका दर्शन करें। बालाजी महाराज का मंदिर सालासर कस्बा के बीच में है, जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। यह मंदिर बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। बालाजी के अवतरण और सालासर में उनकी स्थापना की कहानी बड़ा दिलचस्प है, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। बताया जाता है कि संवत 1811 में सावन शुक्ल पक्ष के नवमी दिन शनिवार को एक चमत्कार हुआ था। नागौर जिले के असोटा गांव का एक जाट किसान अपने खेत को जोत रहा था। अचानक हल एक पत्थर से टकरा कर रुक गया। पत्थर से टकराने की आवाज़ तेज आई हुई है। हल में जुटे बैल भी रुक गए। इसके बाद किसान को कुछ आशंका हुई। उसने बिना देर किए उस जगह की खुदाई की। वहाँ मिट्टी में सनी 2 मूर्तियाँ मिली। थोड़ी देर में किसान की पत्नी भोजन लेकर आई। किसान ने पत्नी को जमीन से निकली मूर्तियाँ दिखाई। किसान की पत्नी एक धार्मिक महिला थी। उसने पूरे सम्मान के साथ उन मूर्तियों को अपनी साड़ी से ही साफ कर दी। उसके बाद देखा कि ये मूर्तियाँ श्री हनुमान जी बालाजी की है। यह बात बिजली की गति से पूरे असोटा गांव में फैल गई। वहाँ के ठाकुर को भी इसकी सूचना मिली। इस बीच किसान दंपत्ति ने श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की और किसान के लिए भोजन में लाए गए बाजरे के चूरमा का भोग लगाया। तब से बालाजी को चूरमा का भोग लगता है। अब सवाल उठता है कि नागौर के असोटा गांव में मिली मूर्ति सालासर कैसे पहुंच गई। उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। असोटा के ठाकुर को बालाजी ने सपने में आदेश दिया कि इस मूर्ति को चूरू जिले के सालासर भेज दिया जाए। उसी रात हनुमान जी ने सालासर के एक भक्त मोहन दास जी को सपने में दिखाई दिया। भगवान बालाजी ने उसे असोटा की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत असोटा के ठाकुर के पास दूत भेजकर सपने की बात बताई। जब ठाकुर को यह पता चला कि असोटा आए बिना ही मोहन दास जी को इसकी जानकारी है, तो निश्चित ही यह सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा ही होगी। यह भी कहा जाता है कि बालाजी के भक्त मोहन दास की भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने उन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया था। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के असोटा में प्रकट हुए। इसकी भी एक रोचक कथा है। बालाजी महाराज ने मोहन दास को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर आएगी उसका कोई गाड़ीवान नहीं होगा। बैलगाड़ी जहाँ रुक जाएगी वहीं मूर्ति स्थापित कर देना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार ही भगवान बालाजी की एक मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। दूसरी मूर्ति को जसवंतगढ़ के पाबोलाम में स्थापित किया गया। पूरे देश में एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी यानी बालाजी का मंदिर है। लोगों का मानना है कि हनुमान भक्त मोहन दास को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ सपने में दिखे थे। मोहन दास ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था। यह बड़ी बात है कि बालाजी के मंदिर का निर्माण नूर मोहम्मद और दाऊ नाम के 2 मुसलमान कारीगरों ने किया था। सालासर धाम पहुँचे
तो माता अंजनी का दर्शन जरूर करें। सालासर में बालाजी के आने के कई साल बाद माता अंजनी भी आई थी। कहते हैं कि बालाजी के अनुरोध पर माता सालासर पहुंची, लेकिन माता अंजनी वहां नहीं रुकने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक साथ रहने से भक्तों में दुविधा की स्थिति बन जाएगी, पहली कि किसकी पूजा हो, इसलिए हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद यह फैसला हुआ कि बालाजी की माँ बालाजी से कुछ ही दूरी पर दूसरी जगह रहेंगी। इस मंदिर में अंजनी माता की गोद में बालाजी बैठे हैं। जय बालाजी।